नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का MK5 मीडिया न्यूज के अंदर। लेकर आ चुके हैं आज की 50 बड़ी काम की खबरें। आज जान लेते हैं पहली बड़ी काम की खबर। सरकार का बड़ा तोहफा, अब मिलेंगे 70,000 रूपए। भारत में हेमंत ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। हम ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी बीच PM सूर्य घर योजना बहुत बड़ी योजना है। इसके अंदर सरकार एक एक घर को 75,000 रूपए देने वाली है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होने वाला है। सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी सभी लोगों को मिलेगी। सरकार की तरफ से एक एक घर को 75,000 रूपए देने का वादा किया है। अगली बड़ी काम की खबर। पेट्रोल और डीजल के दाम में आई बड़ी गिरावट। अप्रैल 2024 के बीच में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत बड़ी कमी आई है। राज्यसभा में प्रेस काल के दौरान विभिन्न पूर्व पन्नों के उत्तर देते हुए मंत्री ने यह बताया कि पेट्रोल और डीजल कीमतों में अब कमी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के अंदर 2-2 रूपए की कमी आई है। अगली बड़ी काम की खबर। इस राज्य में आई सबसे बड़ी खुशखबरी। राशन कार्ड में गेहूं लेने वालों को मिलेगा 450 रूपए में गैस सिलेंडर। 450 रूपए में गैस सिलेंडर देने का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि ये योजना राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है। विधानसभा में वित्तीय एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान कई बड़ी घोषणा की, जिसके अंदर अब राजस्थान वालों को सबसे बड़ी घोषणा यह है कि अब राशन कार्ड पर गेहूं लेने वालों को भी 450 रूपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। 1 अगस्त से फास्टैग से जुड़ी सेवाओं पर नए नियम लागू हो जाएंगे। अब वाहन लेने के बाद 90 दिन के अंदर फास्टैग नंबर पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर अपलोड कराना होगा। अगर निर्धारित समय में नंबर अपलोड नहीं कराया तो उसे होल्ड लिस्ट में डाल दिया जाएगा। उसके बाद 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा, लेकिन उसमें भी वाहन नंबर अपलोड नहीं हुआ तो फास्टैग ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। आज जान लेते हैं बड़ी काम की खबर। टमाटर की बढ़ती कीमतों को लेकर परेशान लोगों को अब घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार में सस्ते टमाटर की बिक्री शुरू हो गई है। कोऑपरेटिव बॉडी NCC ने 60 रूपए प्रति किलो की दर से दिल्ली NCR को 18 जगहों में टमाटर की बिक्री शुरू कर दी है, जो कि पहले 100 रूपए के हिसाब से टमाटर बिक रहे थे। अब ये टमाटर 60 रूपए किलो के हिसाब से आप लोगों को मिलेंगे। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है। आयकर विभाग ने करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न के लिए इस लास्ट डेट से पहले दाखिल करने की सलाह दी है, क्योंकि इस बात की संभावना बहुत कम है कि इस साल की ITR फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ेगी। कोई संभावना नहीं है इसकी। अगर आपने नहीं किया तो जल्दी से RTI रिटर्न दाखिल कर दीजिए, क्योंकि आपकी जेब के ऊपर भी असर पड़ सकता है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। अगस्त के महीने में पैसों से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। हर महीने पैसों से जुड़े नियमों में बदलाव होता रहता है। HDB के क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव होंगे। LPG गैस सिलेंडर की कीमतें भी तय होगी। ये बदलाव जो 1 अगस्त से लागू होंगे आपकी जेब पर भारी असर डाल सकते हैं। अगस्त के महीने से 1 अगस्त से जूते, सैंडल और चप्पल महंगी हो सकती हैं। इन स्टैंडर्ड में जूतों की क्वालिटी, इस्तेमाल होने वाली सामग्री और सुरक्षा जैसे कई पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। BIN ने साफ कर दिया है कि नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई होगी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। खाने पीने की चीजों के बढ़ते दाम ने आम आदमी का दम निकाल रखा है। देश में खाद्य महंगाई स्तर 8% के आसपास बनी हुई है और अब इसका असर सरकार पर भी दिखने जा रहा है। महंगाई की मार से आम आदमी जनता को बचाने के लिए सरकार ने सब्सिडी पर आटा, दाल और चावल बेचना शुरू कर दिया है, जो सस्ते और रियायती दामों पर सभी लोगों को मिलेंगे। इसकी शुरुआत कहां से की जाएगी इसकी अभी तक जानकारी नहीं आई है, लेकिन सरकार ने इसकी योजना बना ली है, जो कि आम लोगों को बड़ी राहत देंगे। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। DNC ने भारतीय सेना और भारतीय तटरक्षक बल की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कैपिटल एक्विजिशन प्रोपोजल को मंजूरी दे दी है। बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों और 22 इंटरस्पोर्ट नौकाओं के लिए एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम की खरीद की आवश्यकताओं को स्वीकृति दे दी है। इससे सेना को काफी फायदा मिलेगा और सेना की सुरक्षा भी बढ़ेगी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। भारत आज के समय में दुनिया के लिए ऑनलाइन पेमेंट के क्षेत्र में एक उदाहरण बन गया है। एक तरफ जहाँ इंडिया के अंदर तेजी से UPI पेमेंट बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कई देश अब अपने यहाँ लागू कर रहे हैं। ये जानने को मिल रहा है कि अब भारत UPI पेमेंट करने में सबसे आगे है और सबसे तेज है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। रिपोर्ट में बताया गया कि एक और कंपनी वतन को पूरा करने के लिए संघर्ष करती है, वहीं दूसरी ओर उन्हें डेढ़ लोगों की कमी का सामना करना पड़ता है, जो कंपनी के नेचर के अनुरूप भी होता है। इसी बीच रिपोर्ट में पाया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2024 में अधिक कर्मचारी नए करियर तथा नौकरी के लिए तैयार हो रहे हैं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। अगर आप भी सोना चांदी खरीदने जा रहे हैं तो एक बार जान लीजिए क्या है आज के दाम। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 87 रूपए सस्ता होकर 68,713 रूपए पर आ गया है। कल इसके दाम 68,800 प्रति 10 ग्राम पर थे। वहीं 1 किलो चांदी की बात कर तो 576 रूपए गिरकर 81,616 रूपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में लव जिहाद के खिलाफ नया कानून बनाने की तैयारी में है। 2020 में बने कानून में संशोधन के लिए बिल लाया जाएगा। सदन में पेश किया गया था। अब इस पर चर्चा की तैयारी है। संशोधन बिल
पर प्रावधान है कि लव जिहाद का आरोप सही साबित होने पर उन्हें उम्र कैद तक की सजा होनी चाहिए। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। यूपी विधानसभा में खूब ठहाके लगे। यह सब शुरू हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बधाई दी। उन्होंने साथ ही अखिलेश यादव पर तंज कसा। इसके कुछ देर बाद सत्ता नेता शिवपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी। उनका जवाब सुनकर सत्ता पक्ष और विपक्षी नेता ठाके लगाकर हंसने लगे। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में CII के पोस्ट बजट स्पेशल को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की हर सेक्टर की इकोनॉमी पर सरकार का फोकस है। हमने हर सेक्टर का मुकाबला किया है। ग्लोबल ग्रोथ में भारत का शेयर 16% पर पहुंच चुका है। आज जान अगली बड़ी काम की खबर। धरने पर बैठे छात्रों का कहना है कि कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिसे सभी क्लासेज बेसमेंट में ही चलती हैं और एक साथ सैकड़ों छात्र बैठकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में मुखर्जी नगर और पटेल नगर में भी हादसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने इसकी कोई कार्रवाई कर सबक नहीं दिया। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को बड़ा झटका लगा था। 2019 में जिस पार्टी ने 80 में से 62 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी, उसे 2024 में महज 33 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में अब पार्टी एक बार फिर से अपनी सोशल इंजीनियरिंग को दुरुस्त करने की कोशिश में जुट गई है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। एक गांव नष्ट, 4 की बदली तस्वीर, 54 की मौत और हर तरफ तबाही। केरल के वायनाड में कैसे चल रहा है रिव्यू। केरल में वायनाड में भूख नल से तबाही मची हुई है। सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए हैं। कई लोगों की मौत भी हो गई है। रिव्यू ऑपरेशन के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। इसके लिए कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। पीएम मोदी ने सीएम विजय से बात की और राहुल गांधी ने इस घटना के लिए गहरा दुख जताया। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें डेवलपर को घर खरीदारों द्वारा उनके फ्लैट पर देरी से कब्जा दिए जाने के लिए भुगतान की गई पूरी राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ताओं अपीलकर्ताओं द्वारा जमा की गई पूरी राशि वापस करने का आयोग द्वारा दिए गए निर्देश को बरकरार रखा जाता है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केरल वायनाड में भूखनल के कारण कई लोगों की मौत पर मंगलवार को दुख जताया। उन्होंने राज्य में मुख्यमंत्री पिनराई विजय से बात कर राहत एवं बचाव कार्य के लिए सभी एजेंसियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने तथा एक निरंतर कक्ष स्थापित करने का आग्रह किया। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। संसद के मानसून सत्र का 7वां दिन। लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि मेक इन इंडिया के नाम पर यूपी को सिर्फ प्रधानमंत्री ही मिले हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला है। 10 साल बाद भी हम वही खड़े हैं। इससे पहले आप सांसदों ने दिल्ली के LG को बरकरार रखने के लिए मांग की थी। उन्होंने सांसद के बाहर प्रदर्शन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेगी। आज जाने तक अगली बड़ी काम की खबर। कांग्रेस ने कहा कि खस्ता रेल व्यवस्था से देश की मौत का तांडव चल रहा है, लेकिन इसको लेकर किसी की भी जवाबदेही तय नहीं हो रही है। रेल मंत्री की जिम्मेदारी है कि दूर दूर तक नाता नहीं है। वही पीएम पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा कि मोदी अपनी दुनिया में मस्त है, जनता भले ही मर जाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। महज 2 महीनों में रेल हादसे में 21 लोगों की जान चली गई है। तो दोस्तों ये आज की तमाम बड़ी काम की खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।